ये काम होने को था। और ये बहुत अच्छा है कि जैसे बताया गया कि भी बहुत सारे माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है और बच्चे नहीं बच पाया किसी कारण से, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसी माताएं हैं जो बच्चों को खो दिया है, और बहुत ऐसे बच्चे जिन माताएं नहीं बची हैं किसी भी कारण से डिलीवरी के बाद, या दूध नहीं हो रहा है, जो कि थोड़ा आज स्वाभाविक सा लगता है कि दूध क्यों नहीं होगा, फिर भी ऐसी स्थिति कभी हो जाती है। तो उसके लिए एक ह्यूमन मिल्क बैंकिंग का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो इंडिया में काफी, महाराष्ट्र और गुजरात में काफी नंबर्स में है, और इंडिया में मेरे को लगता है 39 ह्यूमन मिल्क बैंक फंक्शनिंग है, जहाँ पे मैं नंबर बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से बिहार में एक है, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इनको इसमें लिया गया है। और एक दूसरा जो एक इशू है जो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूनेटल हेल्थ, मेरा प्रेजेंटेशन है काफी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा एक विषय है जो मेरा खुद का प्रेजेंटेशन है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जो कि इस वेरी अनफॉर्चुनेट कि डेवलप्ड कंट्री में ऑलमोस्ट 80 इयर्स से ये प्रैक्टिस है, इंक्लूडिंग यूएस एंड यूरोपियन कंट्री में। और इंडिया में अभी तक कोई लेजिस्लेशन पास नहीं हुआ पार्लियामेंट की तरफ से कि मैंडेटरी हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, कि हर बच्चे का जो फ्यूचर में जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज है उसका एक स्क्रीनिंग हो जाए। सिंपल सा है, मान लीजिए हियरिंग का स्क्रीनिंग नहीं होता है, बच्चे यदि फिर हियरिंग डेवलप नहीं कर पाते हैं प्रॉपर एज के कारण या प्रॉपर कुछ सॉफ्टवेयर ट्रांसप्लांट के कारण, तो बच्चा जिंदगी भर मेंटली रिटार्डेड रहेगा, गूंगा रहेगा। तो छोटी सी बात है, सप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो बच्चा जिंदगी भर मेंटली रिटार्डेड, तो प्रिवेंटेबल। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अभी मैं बात कर रहा था जो हमारे अपने गवर्नर हैं आप, तो कि भाई आप इस इशू को जरूर लीजिए। गुड मॉर्निंग। सबसे आम बात आज का जो दिन है और कार्यक्रम है उसके बारे में 30 to 40 lakhs. ओके, मैं शांति मैम से ये पूछना चाहूंगी कि मैम हमने बोला कि एंटीनेटल चेकअप, इसका मतलब जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है तो चाहे उसे स्वास्थ्य हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, कोई भी आप मुद्दा उठा के देखिए, वहाँ पे रोटरी मौजूद है और बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करता है। अभी रशिया और यूक्रेन का वार आप देख रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुंचा तो रोटरी और रेड क्रॉस का ही। पोलियो के बारे में आपने सुना, पोलियो जैसी महामारी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, और जितनी भी बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसमें जब तक रोटरी जैसी संस्थाओं की सरकार हेल्प नहीं लेगी वो कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता है, चाहे टीबी हो, चाहे कोई लेप्रोसी हो, कुछ भी हो। इतना इंपॉर्टेंस है रोटरी का। पूरे दुनिया में करीब 4400 क्लब हैं हमारे, और डिफरेंट जोन से बांटे जाते हैं क्लब्स को पूरे वर्ल्ड में। अभी आप पीडीजी वर्ड सुन रहे होंगे। इनके बीच का एक क्लोज एसोसिएशन देखते हैं, जो एक लव, उनके बीच में अटैचमेंट, प्योरिटी वो दिखता है, और वो सब जो हमें दिखता है तो मैं उसको रिलेट करती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग से, कि वो जब इतने अच्छे से उसको होल्ड करती है, कडल करती है एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाती है। बट आज के दिन में देखा गया कि people go for late marriages, even men or women, they all go for late marriages because they want to be economic empowered. तो जब लेट मैरिजेस के लिए जाते हैं तो इनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इवन मेंस को होती है, वुमेन्स दोनों को प्रॉब्लम होती है बच्चे के जन्म लेने में। लेकिन जब एक बार बच्चा जन्म ले लेता है तो इन्हें प्रॉब्लम फिर होती है पालने का। छुट्टियां तो इनको मिलती है, अच्छे खासी छुट्टी मिलती है इनको अपने केयर करने के लिए, बट स्टिल दे वांट टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग व्हिच दे आर नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इट। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट आया है, दो इट हैज बीन डेवलप्ड इन 1989 इन कैलिफोर्निया। वे बैक ये मिल्क बैंक का कांसेप्ट आया था, लेकिन इंडिया में 3-4 साल पहले से इसकी काफी जरूरत महसूस होने लगी, जबकि लड़कियां काम करने लगी, उन्हें फुल टाइम अपने जॉब में देने लगे, तो उन्हें लगा कि अब हमारा बच्चा जो है तो कैसे फीड करेगा। एंड वी ऑल नो दैट मदर्स मिल्क इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। ये है बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको एक अपने लाइफ में हर तरह से फुलफिल करने के लिए उनको मदर्स मिल्क की बहुत जरूरत होती है। एंड दे आर आल्सो एजुकेटेड, सो दे आल्सो वांट टू गिव देयर ओन मिल्क। तो तब ये ब्लड बैंक का कांसेप्ट आया। ब्लड बैंक को एक ऐसा कांसेप्ट है जिसमें वैसे बच्चे जो किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है,
या उनकी मदर किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हैं, या जो मदर्स ऑफिस जाती है उनके लिए ये ब्लड बैंक कंसेप्ट आया। इसमें क्या है कि मिल्क हम लोग लेते हैं, आप देखते हो कि आज के दिन में जब ज्यादा मदर्स को मिल्क होता है तो पंप आउट करती है। इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से पंप आउट करते हैं ब्लड को। We store it after pasteurization. We store it at a temperature below -20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें हम रख देते हैं और रख के फिर जब जब जरूरत पड़ती है, जैसे अकॉर्डिंग टू द नीड वी यूज इट। ये हमारे देश में बहुत जगह है, पर क्वामेटून का मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहूंगी कि क्वामेटून एनकरेज करते हैं कि आप डोनेट कीजिए। जैसे कि हम ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो ब्लड बाजार में नहीं मिलता है, वैसे ही मदर्स मिल्क भी बाजार में नहीं मिलेगा, उनको डोनेट करना होगा। तो डोनेट करने के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, मदर्स को बहुत इनिशिएटिव देते हैं, बहुत तरह के इंसेंटिव्स देते हैं, एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि यस दे कैन डोनेट मिल्क एंड देयर आर 200 liters of milk are collected at Coimbatore। बस ये एर्नाकुलम है, नागपुर है, मैंने विजिट किया था अमरावती का ब्लड ये बैंक, मदर्स मिल्क बैंक, आई हैव सीन इट। सील कंटेनर्स में रखते हैं वो लोग और उसको जब यूज करते हैं तो इसको डिफ्रॉस्ट कर देते हैं एंड देन वी ब्रिंग इट टू द नॉर्मल टेम्परेचर एंड सप्लाई टू द चिल्ड्रन। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड आई वुड लव इफ Namrata takes this initiative and we are in, I think we are in touch with the medical hospitals of Patna because it can be only done where there are child birth rate is very high, जहाँ पे बच्चे जन्म लेने की रेट्स काफी हाई है, तो वहाँ हम लोग कर सकते हैं। और उस बहुत चेंज किया है और बहुत महिलाएं आती हैं जो कि कंसीव करने के तुरंत बाद आती हैं, लेकिन कुछ बहुत कम ऐसे भी हैं जो कि बहुत लेट से आती हैं और उनको ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन। तो एंटीनेटल चेकअप क्यों जरूरी होता है? मेरी समझ से एंटीनेटल चेकअप तो जरूरी है ही, उसके पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। सब महिलाओं को जो गर्भवती होना चाहती हैं उन्हें पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। कुछ टेस्ट है जैसे डायबिटीज का टेस्ट, अगर पहले से मालूम हो कि आपको डायबिटीज है तो पहले उसको कंट्रोल करके तब आप प्रेगनेंसी ट्राई कीजिए। नहीं तो अगर आप कंसीव करेंगी तो एबॉर्शन का डर, बच्चे के पेट में डेथ हो जाने का डर, बच्चे के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को झेलने के बजाय पहले आप कंसीव करने के पहले डायबिटीज कंट्रोल कीजिए। उसी प्रकार एक रूबेला नाम की बीमारी होती है, तो रूबेला अगर प्रेगनेंसी में, खासकर अर्ली प्रेगनेंसी में किसी को हो जाए तो बच्चे में बहुत सारे कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसके लिए पहले ही आप टेस्ट करा लीजिए कि आप रूबेला के लिए आपके बॉडी में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं। एंटीबॉडी उन सभी महिलाओं को होता है और वे लोग रूबेला IgG पॉजिटिव होती हैं जिनको बचपन में या कभी भी एक बार रूबेला हो चुका है। तो एक बार अगर रूबेला हो गया तो बार बार नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा इंजरी। इसीलिए रूबेला IgG अगर पॉजिटिव है तब आप बच्चे का ट्राई कीजिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले आप वैक्सीन लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। अगर आप